वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको बेसिकली बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। सेकेंड इज योर व्हाट? सेकेंड इज योर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द लास्ट वन इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हम ना मिक्स करते हुए पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के हमारे टॉपिक का नाम है साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपन जानते हैं कि रेशियोज वर्ड का मीनिंग क्या है। जब मैं आपके सामने कह रहा हूँ रेशियोज, क्या कहा मैंने आपके सामने? रेशियोज। बेसिकली जब मैं रेशियो के बारे में बात करता हूँ, रेशियो का मतलब है जब आप किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को क्या करते हो साहब? कंपेयर करते हो। किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो। अब वो क्वांटिटी सर कुछ भी हो सकती हैं, बट शर्त ये है कि वो क्वांटिटीज़ आपकी क्या होनी चाहिए सर? फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा, आपने कहा सर राम और श्याम, आपने इन दोनों को क्या कर दिया सर? कंपेयर कर दिया अकॉर्डिंग टू सम स्टैंसेस। अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है 2 डॉट्स। अब आप में से आधे बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम क्या करते हैं, 1-2 वर्ड्स को हम कर देते हैं डिवाइड, उसको अपन कहते हैं रेशियो करना। बट वही चीज़ अगर आपको कोई आगे से पूछ दे, अगर डिवाइड करने को ही अपन रेशियो कहते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाई प्रोपोर्शन? तो प्रोपोर्शन का सिंपल सा मीनिंग है जब आप दो जो फर्दर रेशियोज होती है ना, उनको कंपेयर करते हो। क्या कहा मैंने? सिंपल 2 रेशियोज का मतलब हुआ किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोपोर्शन, एंड इस प्रोपोर्शन का मतलब हुआ जब आप 2 रेशियोज को फर्दर कंपेयर कर रहे हो। इसीलिए आप इसको रिप्रेजेंट करते हो 4 डॉट्स के साथ। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो 2 जो डॉट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? रेशियो को। और जब आपने रेशियो को फर्दर कंपेयर करा तो होल कंबाइन ही आपका क्या बन गया सर? प्रोपोर्शन बन गया। तो ये तो रही आपकी थोड़ी सी पते की बात। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यही रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने लगाना है, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में सर? ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक ज़रा कहानी सुनना। कहानी कुछ इस प्रकार है। हमने क्या माना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी कांट इमेजिन ट्रिग्नोमेट्री विदाउट कंसिडरिंग इट बीइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब तक के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी, हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करेंगे। अब उसी राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं ना। मैंने आपके सामने क्या कहा, ये मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी और सी। ठीक है साहब, कोई परेशानी नहीं। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, मैंने कहा इट इज़ राइट एंगल एट बी। क्या है? राइट एंगल एट बी। अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसमें मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ बड़ी बार कि मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ फुल ऑफ सपोजिशंस। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए भी हमको पहले एक सपोजिशन को मानते हुए चलना है। अब वो जो सपोजिशन है वो है क्या? वो है आपके पास सपोजिशन आपको ये कहती है कि अगर किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो 90 डिग्री है, अब देखो फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल में एंगल बी के है आपके पास 90 डिग्री, इसके अलावा कौन से 2 एंगल बचे? एंगल ए और एंगल सी बचे आपके पास। अब एंगल ए और एंगल सी जो है, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये सपोजिशन आपको ये कहती है कि अगर आपको इस 90 डिग्री के अलावा जो एंगल जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसको आपको क्या मानते हुए चलना है? कांस्टेंट मानते हुए चलना है। तो सिंपल सी सपोजिशन आपके पास ये है, एंगल नीड्स टू बी कांस्टेंट। क्या कहा मैंने? एंगल नीड्स टू बी कांस्टेंट। और ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल वो होगा जो 90 डिग्री के अलावा वाला एंगल जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। ठीक है, ये वाली सपोजिशन आपको मैंडेटरी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल में बात करूं तो मैं सबसे पहले करता हूं, मैं बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अगर एंगल सी को रिस्पेक्ट में मैंने बात करी, अब आप कहोगे सर आपने तो कह दिया कि ये एंगल कांस्टेंट होना चाहिए, अब हमें ये भी बता दो कि ये कांस्टेंट एंगल होना क्यों चाहिए। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है आपके पास। देखो, अगर आपने इस एंगल को कांस्टेंट नहीं माना तो आपको पता है एक माइन्यूट सी डेविएशन के कारण आपका एंगल एक बहुत लार्ज फ्लक्चुएशन शो करेगा। अगर वही फ्लक्चुएशन आपकी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रही तो भाई साहब हमारी रेशो निकलेंगी कैसे?
हर एक सेकंड, हर एक माइन्यूट माइक्रो सेकंड्स पे आपकी साइड्स क्या होने लग जाएंगी, जंप ऑन करने लग जाएंगी, चेंज होने लग जाएंगी, जिससे हमारे एडिक्वेट रिजल्ट्स हमको नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको क्या करते हैं, 90 डिग्री के अलावा जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं। तो ये कहानी है कांस्टेंट एंगल की। अब कहानी को सुनना। अब जो भी हमारे पास मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा कि अपन क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है साहब, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को डिफरेंट पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, बाइफरकेट करने का मतलब तोड़ते गए। अब उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते गए इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल का नाम मैं फॉर इंस्टेंस कहता हूँ ए डैश, इसका कहता हूँ बी डैश, इसका मैं कहता हूँ ए डबल डैश, इसका मैं कहता हूँ बी डबल डैश, इसको मैं कहता हूँ ए ट्रिपल डैश, इसको मैं कहता हूँ बी ट्रिपल डैश, सो ऑन टू कहानी चलती गई। अब क्या हुआ, उन्होंने इनकी ना साइड्स की रेशियोज को निकालना स्टार्ट करा। साइड्स की रेशियोज को निकालना स्टार्ट करा, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी अपॉन बी सी निकाला उन्होंने सबसे पहले। फिर उन्होंने निकाला ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी, देन ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी, सो ऑन टू ये कहानी रेशियोज की उनकी चलती रही। तो जब इन्होंने इस चीज़ को देखा ना, तो जो उनके पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, आई रिपीट, जो उनके पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया, उन्होंने एक चीज़ देखी कि ये जो रेशियोज थी, ये 6 रिजल्ट्स तक उनका जो रिजल्ट था वो अलग आ रहा था, और 6 के बाद वो क्या हो रहे थे, कॉन्स्टेंटली रिपीट होते जा रहे थे। आई रिपीट, क्या कहा, 6 स्टेप्स के बाद उनका रिजल्ट जो था, मतलब जो उनकी रेशियो जो उनके पास आ रही थी वो चेंज आ रही थी, सेम आ रही थी, और उसके बाद क्या हो रहा था, सॉरी 6 रेशियोज तक उनकी जो साइड्स की रेशियोज आ रही थी वो डिफरेंट आ रही थी, और उसके बाद क्या हो रहा था, वो सेम आ रही थी। तो उन्होंने कहा साहब एक काम करते हैं, ये जो 6 रेशियोज है अपने पास, इसको हम क्या करते हैं, एक नेम देना स्टार्ट कर देते हैं। नेम यानी देखो, अब मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर आपको रेशियोज को ऐसे पढ़ना होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी, ये आपको भी पता है कि याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अपनी स्टडी को इजी बनाते हैं और अपन क्या करते हैं, इनको नेमिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने इसको नेमिंग देना स्टार्ट करी, अगर आपने इनको नेमिंग देना स्टार्ट करी, उसी नेमिंग के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर मैं आपके सामने एक ओवरव्यू बताऊं इस पूरी कहानी का, सिंपल सा लॉजिक ये था, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे 90 डिग्री के अलावा, वो आपका हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये पहली चीज़ आपको याद है, फिर सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि टोटल कितनी रेशियोज थे आपके पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए नोट। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो टोटल हैं कितनी, तो साहब कितनी है हमारे पास, 6 हैं। वो कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा अपन करेंगे आगे। आई गेस यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आप लोगों ने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं हमारे पास कितनी आ रही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास 6। अब क्वेश्चन ये है कि वो 6 रेशियोज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक पूरा एक चार्ट बना रहा हूँ, ध्यान प्लीज़ यहाँ पे। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनकी लिखता हूँ फुल फॉर्म्स। क्या लिखता हूँ, फुल फॉर्म्स। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ रही, सबसे पहली जो है हमारे पास वो है हमारे पास साइन। क्या है, साइन। सेकेंड वन इज योर कोसाइन, थर्ड वन इज योर टेंजेंट, फोर्थ इज योर कॉसेकेंट, फिफ्थ वन इज योर सेकेंड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कोटेंजेंट। घबराना नहीं है, ये उन्हीं 6 साइड्स की रेशियोज के नाम है जो आपने पिछली वाली स्लाइड में पढ़े, ए डैश बी डैश वगैरह। अब ये तो आगे इनके फुल फॉर्म्स, बट आप लोगों के जैसे आपके भी घर पे नाम होता होगा, असली नाम कुछ और होगा, ठीक है, और घर पे आपको प्यार से आपकी माता जी चिंटू मिंटू पिंटू करके बुलाती होंगी, ठीक है, तो वैसे ही इनका भी है। अब जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो इसके बारे में अपन बात करते हैं किसके बारे में, शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। तो जब साइन की बात करी तो इसमें ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म आई नहीं, बस एक ई को हटा दो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे कहते हैं। जब कोसाइन की बात करते हैं तो इसमें आप क्या कहोगे, सिंपल कॉस कहोगे। टेंजेंट की बात करते हैं, इसको हम सिंपल टेन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कॉसेकेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉसेक के साथ, सीकेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक के साथ, और लास्ट में कोटेंजेंट को अपन करते हैं कॉट के साथ।
तो ये रही आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये उनके पूरे के पूरे नाम और ये उनकी शॉर्ट फॉर्म्स। तो आई गेस यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, एक पते की बात और, इसी चीज़ में ऐड ऑन करते हुए एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये जो मैंने आपको 6 नेम्स बताए हैं ना, ये सिर्फ हमको क्या बताते हैं, ये बस क्या एब्रीवेशंस हैं। आई रिपीट, ये जो हैं ये सिर्फ एब्रीवेशंस हैं, किस चीज़ की, टू डिनोट साइड रेशियोज। क्या, टू डिनोट साइड रेशियोज। इनकी जो है ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है साहब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलोगे हमारी तो ज़िंदगी की पढ़ाई वेस्ट होगी, हमने तो पढ़ा था कि ये सब वैलिड होता है, बट साहब ऐसा नहीं है। ये वैलिड इसलिए नहीं है बिकॉज हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मेन सपोजिशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि आप जो भी बात करोगे आप उस एंगल के बारे में बात करोगे जो आपने कांस्टेंट माना हुआ था। तो आपके साथ जब तक यहाँ पे वो कांस्टेंट एंगल लगा नहीं होगा तब तक के लिए इनकी वैलिडिटी नहीं है। जब तक के लिए इनके साथ वो कांस्टेंट एंगल नहीं लगा होगा तब तक के लिए इनकी वैलिडिटी नहीं है। जैसे ही यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट एंगल लग गया तो भाई साहब ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी क्या होने लग जाती हैं, वैलिड होने लग जाती हैं। ठीक है, जब तक के लिए एंगल नहीं है तब तक के लिए जस्ट क्या है, एब्रीवेशंस है हमारी साइड रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कहानी आप सर याद रखोगे। अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो अब आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास 6 साइड्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई, इसको ज़रा सॉल्व करना हो, हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना हो, उसको कैसे करेंगे उसको भी देखना। अब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहली मैं बात करता हूँ किसके बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ये ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी, 90 डिग्री पे कितना है, 90 डिग्री एंगल बी पे है। अगर मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, आई रिपीट विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, मतलब मैं एंगल सी को कांस्टेंट मानते हुए चल रहा हूँ और उसके रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन सी की वैल्यू हो जाती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड में कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कॉस ऑफ सी, कॉस सी हम क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा टेन ऑफ सी, इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको बस यही 3 याद रखनी है, बाकी की 3 क्या है, वो रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है आपके पास कोसेक ऑफ सी, ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साहब ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली मैं बात कर रहा हूँ सेक के बारे में, तो सेक ऑफ सी इज अपोजिट ऑफ कॉस ऑफ सी, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड 10 इसका आ जाएगा अपोजिट कॉट ऑफ सी, ये हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है और इसको याद करना है। अब आप बोलोगे सर ज़िंदगी में तो याद करने के लिए बहुत कुछ है, ज़िंदगी में याद करने के लिए बहुत कुछ है, आपने एक और चीज़ें ऐड कर दी हमारे लिए, हमसे ना हो पाएगी। तो देखो भाई आपका काम आसान करते हैं, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको सुटेबल लगेगी, अपने हिसाब से याद कर लेना। देखो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आप लिखो यहाँ पे पंडित जी, कौन जी, पंडित जी, फिर आप लिखोगे बद्री, देन प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एंड लास्ट में आप लिखोगे सोना चांदी तोले। अब आप बोलोगे सर क्या हो गया आपको, आप क्यों कहानी बता रहे हैं हमें। कहानी अक्सर ये है जनाब, इसी से आपको ये सारी रेशोज याद हो जाएंगी। देखो सोना का S स्टैंड्स फॉर योर साइन, चांदी का C स्टैंड्स फॉर योर कॉस, एंड तोले का T स्टैंड्स फॉर योर टेन। अब ध्यान देना, साइन की रेशो आपने क्या कहा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा P, ये रहा H, P बाई H। चांदी का C स्टैंड फॉर योर कॉस, एंड कॉस का B और H यानी B बाई H, एंड टेन का P अपॉन B। और बाकी साइन का जो रेसिप्रोकल है आप लोगों को अच्छे से पता है क्या है, कोसेक। अगर आपको साइन याद है तो आई गेस कि आपको कोसेक याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन अगर आपको कॉस याद है आपको सेक याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेन याद है तो आपको कॉट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही आपकी पहली ट्रिक। सेकंड, जो ज़्यादा कोई और ट्रिक को अपनाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। देखो आप क्या करो, आप लिखो S C और T लिखो, क्या लिखो, S C T। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो पाकिस्तान,
आप लिख दो भूखा एंड टी फॉर योर प्यासा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है साहब। अब इसमें देखो S स्टैंड फॉर योर साइन, C स्टैंड फॉर योर कॉस एंड T स्टैंड फॉर योर tan, P अपॉन H, B अपॉन H एंड P अपॉन B। तो ये दो ट्रिक्स हैं आपके पास, आपको जो अपने हिसाब से सुटेबल लगती है आप याद कर लो। अच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोगों को एक आपत्ति ज़रूर आएगी। वो क्या आएगी कि साहब आपने तो हमें बता दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सब कुछ है, बट हमें तो पहचानना ही नहीं आता कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कैसे पहचानते हैं और परपेंडिकुलर कैसे पहचानते हैं। हाइपोटेन्यूज तो चलो हम पहचान जाएंगे कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल हो गया, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, बट परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पहचानेंगे? तो देखो पहले उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखना, अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, हाउ टू रिकॉग्नाइज बेस एंड परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करा, ये रही ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी, ठीक है। राइट एंगल एट 90 डिग्री। मैंने कहा ये जो आपके पास ट्राइंगल है इसको मैंने क्या करा है, राइट एंगल एट बी, मतलब 90 डिग्री जो मैंने बनाया है बी पे बनाया। अब जो मैंने एक एंगल कांस्टेंट मानना है, मैं ना सी को कांस्टेंट मानते हुए चलता हूँ, ठीक है। लेट एंगल सी बी कांस्टेंट, मतलब मैं जो भी बात करूँगा किसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी करूँगा तो देखो इस ट्राइंगल में आपको आंखें बंद करके कह सकते हो कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, सर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, क्यों, ये हमारे पास आ रही है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आपको कभी कभी ये भूल भी जाए तो याद रखना 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो रहती है आपके पास हमेशा क्या रहती है, हाइपोटेन्यूज रहती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पहचानना है। तो देखो जो भी आपने एंगल जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे होगे ना, उसके एडजेसेंट वाली साइड, कौन सी वाली साइड, एडजेसेंट वाली साइड, आप लोगों के लिए हिंदी के लिए लिखूंगा मैं, एडजेसेंट वाली साइड, उसको हम कह देंगे बेस। क्या कह देंगे, बेस। और जो हमने सपोज किया होगा एंगल जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रही होगी, उसके अपोजिट वाली साइड को अपन क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। ये आपके पास तरीका है। अगर आपको ये तरीका भी याद नहीं रह रहा है, एक और बता देता हूँ सिंपल सा। आप क्या करो, ज़्यादा मेहनत मत करो, सिंपल सी चीज़ याद रखो, जहाँ पर भी दो एंगल्स बन रहे होंगे, उसको आप हमेशा क्या मानते हुए चलो, बेस, बाकी जो बचा परपेंडिकुलर। चलो शाबाश। इसी कॉन्सेप्ट में ज़रा मुझे इसका आंसर बताओ। ये है आपके पास ए, बी और सी, यहाँ मैंने बनाया आपके पास 90 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में। देखो जो सेकंड वाला लॉजिक है उस पर बताता हूँ मैं। यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा आपके पास, बेस। ये आपको सामने दिख रहा है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, जो आपके पास बचा। अगर पहले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना है तो देखो मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एंगल ए जो कांस्टेंट माना हुआ है उसके अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और उसकी एडजेसेंट वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। तो आई गेस आप लोगों की जो प्रॉब्लम है आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहचानने वाली, बेस पहचानने वाली, वो सॉल्व हो चुकी होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक आई गेस जो भी मैंने पढ़ा है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था बेसिकली इसके कुछ सब पार्ट्स थे। सबसे पहला सब पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई साहब आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने से पहले ये मानते हुए चलना है, सपोज करना है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे वो एंगल आपका हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। फिर हमने पढ़ी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कितनी है, 6 होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट था वो था हमारे पास कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर को पहचानना कैसे है, ठीक है। अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है, इसी का सब टॉपिक है, वो है हमारे पास
यहाँ से कभी कभी ना एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन इस वे से पूछा जाता है, चीज़ें वही हैं, बट आप लोग कहते हो नहीं हमें तो पढ़ाया नहीं है, मास्टर ऐसा ही था। लेकिन देखना कैसे बनेगा। हेडिंग है आप लोगों के पास रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या कहा मैंने आपके सामने? रेसिप्रोकल रिलेशंस। मैंने आपको अभी बताया कि साइन जो है, मान लो कि मैं एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूँ, देखो उस वाली फिगर को इमेजिन कर लेना, ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अगर मैं साइन सी की बात कर रहा हूँ तो साइन सी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? 1 कोसेक ऑफ सी। तो साइन और कोसेक के आपस में रेसिप्रोकल। सेकेंड चीज़, कॉस ऑफ सी जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? 1 सेक ऑफ सी। कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है। थर्ड है आपके पास टेन ऑफ सी जो है वो रेसिप्रोकल है किसका? 1 कॉट सी। देखो यहाँ तक की चीज़ें तो आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है। अब आप कह रहे थे कि क्वेश्चन आ जाता है और हम कहते हैं कि मास्टर ने पढ़ाया नहीं, वो क्वेश्चन अक्सर ये आता है। आपको एग्जामिनर ये सब ना पूछते हुए आपको बोल देगा देखो इस कोसेक को उठा के वहाँ ले जाओ, क्या बन गया आपके पास? साइन सी मल्टीप्लाई बाय कोसेक ऑफ सी किसके बराबर? इक्वल टू 1। इस फॉर्म में दे देगा। ये आप कहोगे तो पढ़ाया नहीं, बट चीज़ें देखो कहाँ से उठ के आई हैं, इधर ही से। क्या इसी सेम बेसिस में ये कह सकता हूँ कॉस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय सेक ऑफ सी इक्वल टू किसके बराबर? 1। और यहाँ पर क्या आएगा? टेन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ सी इक्वल टू 1। ये है आपके पास 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट रेसिप्रोकल रिलेशंस के। इसका देखो, इसको रिमेंबर, इसको याद कैसे रखना है? सिंपल सा लॉजिक। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को, एनी नंबर, उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके रेसिप्रोकल के साथ, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा भाई साहब? 1 नहीं आएगा ना यार। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कहा 5 है मेरे पास, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। आंसर क्या आएगा? 1। सर ये एक्सियम्स है कुछ, किसी भी नंबर को आप रेसिप्रोकल के साथ उसके मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? 1। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ और आपका रेसिप्रोकल डन। नेक्स्ट टॉपिक इसी का सब टॉपिक है, वो है हमारे पास कोशेंट रिलेशंस। क्या कहा मैंने? कोशेंट रिलेशंस। अब कोशेंट रिलेशंस क्या है? देखो इसका प्रूफ कैसे आया, क्या आया, वो सब कहानी पे अपन को नहीं जाना है। हम अपनी स्टडी को कन्फाइंड रखेंगे। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है भाई, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट हमें जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे हमको अच्छा स्कोर करना है, वही पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 ही रिलेशंस है। पैरेलल रिलेशन हमको कहता है कि tan ऑफ c जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो कहेगा कि अगर आप sin c को डिवाइड करोगे cos c के साथ तो आपका tan c का रिलेशन आएगा। अब चलो आपको इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, tan c का जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पढ़ा, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही पढ़ा था आप लोगों ने। tan किसके बराबर है? p अपॉन b। आपने इसको कहा साहब ये p अपॉन p के बराबर है। अब इसी सेम बेसिस पे मुझे बताओ साइन c किसके बराबर है? p अपॉन h, तो लिख देते हैं। अपॉन में cos c किसके बराबर है? b/h, तो लिख दो। इसको सॉल्व करना, देखो p अपॉन h, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो h/b, तो कैंसिल होकर क्या बचा आप लोगों के पास? अगेन p/b। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS आ गया? इसीलिए आप क्या कहते हो? tan c पैरेलल रिलेशन, tan ऑफ c जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? sin c अपॉन cos ऑफ c। और सेकेंड चीज सेम कॉट सी। अब आपको पता है कॉट और tan आपस में क्या है? रेसिप्रोकल। अगर ये sin c बाई cos c है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos c बाई sin ऑफ c। तो ये दो हैं आपके पास कोशेंट रिलेशंस। tan c इक्वल टू sin c बाई cos c एंड cot c इज इक्वल टू cos c बाई sin c। अब एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, वो ये है दैट इज अबाउट योर पावर्स, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बट कुछ 1-2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने साइन स्क्वेयर सी, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी का होल स्क्वायर। अब आपको इस चैप्टर में ये वाली चीज़ ना दिखते हुए आपको इस फॉर्म में दिखेगी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर यही सेम चीज़ मैं कहूँ साइन क्यूब सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन सी का होल क्यूब। तो यही सेम रिजल्ट्स आपके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे भी अप्लाई होंगे, चाहे tan ले लो, चाहे कोसेक ले लो, जो मर्जी हो।
लॉजिक यही है, ऐसे ही है। इसमें एक नोट करके लिखोगे, कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि tan स्क्वायर सी की वैल्यू क्या tan सी स्क्वायर के बराबर है, यस और नो। उसको आप नोट करके लिखोगे। तो साहब इनकी जो वैल्यू है ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि देखो इसका इंडिविजुअल मतलब है कि आप tan c के होल स्क्वायर की बात कर रहे हो, पूरी टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ सिर्फ एंगल का स्क्वायर चल रहा है साहब। क्या चल रहा है? एंगल का स्क्वायर, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है। ये आप हायर जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहाँ पर आप इस चीज़ को सॉल्व करना सीखोगे। तो ये वाली चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, नोट के दिन, ठीक है। देखो लगभग मेरे एंड से मैंने आपको इस वाले टॉपिक की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। कुछ एक दो चीज़ें और रहती हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब ना क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, उसकी साइड्स, उसके एंगल, उसके मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। अब आपके पास मैंने कहा साइड्स की सारी इन्फॉर्मेशन हमको ऑलरेडी ज्योमेट्री चैप्टर ने दी हुई थी, बट एंगल्स के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमको अलग से बनाना पड़ा। अब देखो इस एंगल्स को ना वेरियस फॉर्म्स में किया जाता है डिनोट, बड़ी सारी एब्रीविएशंस है एंगल्स को डिनोट करने के लिए। तो मैं वो वाली चीज़ आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ में। देखो नोट करके लिखोगे, कुछ एंगल के सिंबल्स हैं। आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखे, इसको अपन कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। ये वाला सिंबल आपको दिखे, इसको हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? साई। पी साइलेंट होता है। ये आपको दिखे, इसको हम कहते हैं अल्फा। कुछ इस प्रकार का सिंबल दिखे, इसको हम कहते हैं बीटा। और कुछ अगर इस प्रकार का सिंबल दिखे, इसको हम कहते हैं गामा। ठीक है, तो साहब इनसे डरना नहीं है। ये क्या है? ये बस एब्रीविएशंस हैं। क्या है? एब्रीविएशंस हैं विच आर यूज्ड टू डिनोट एंगल्स, जिनका काम है सिर्फ एंगल्स को डिनोट करना, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मेरे एंड से आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। आई गेस आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एक काम करते हैं, एक फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो देखो बात करते हैं नटशेल की, कि हमने क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस करी, क्या क्या चीज़ें डिस्कस नहीं करी। एक काम करता हूँ, जो मैंने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था उसको भी ज़रा एक फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने बात करी, इंट्रोडक्शन की बात करी थी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेटरॉन। ठीक है, इसका मतलब है 3 साइड्स मेजरमेंट, और 3 साइड वाली फिगर हमारे पास दिमाग में एक ही आती है साहब, वो है हमारे पास ट्राइंगल। तो हमने क्या सीखा इस ट्राइंगल में, इस चैप्टर में, कि ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हमने, इसलिए यहाँ से डेफिनेशन आई, किसी भी एक ट्राइंगल में 2 ही एस्पेक्ट्स हैं, या तो एंगल या तो साइड्स। इसीलिए आप ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये कहते हो जो आपकी बुक्स पे लिखी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics which gives us relationship between the sides and angles of a right angle triangle। ठीक है, जब ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, उसके बाद मैंने आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताया था, इसकी यूजेस के बारे में बताया था कि साहब जितनी भी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, चाहे 30 फ्लोर है, 40 फ्लोर है, या फिर हाइट ऑफ माउंटेन्स है, या फिर लार्ज डिस्टेंसेज है, जैसे अर्थ से बैठे बैठे आपको पता है कि सन की दूरी कितनी है, प्लैनेट्स की दूरी कितनी है, तो ये सब क्या है, इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। फिर हमने कहा कि ये एग्जिस्टेंस में क्यों आई, वो भी मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास ऐसी ट्रिग्नोमेट्रीज, ऐसी ट्राइंगल्स की वैल्यूज आ रही थी जिसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज़ कर रहे थे। तो ऐसी ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या हुआ, एक अलग से ट्राइंगल का उत्पादन करना पड़ा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें थी, और आज वाली जो चीज़ हमने पढ़ी दैट इज़ ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहली चीज़ जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ी कि टोटल है कितनी, साहब आपने कहा 6। कौन कौन सी? आपने कहा साइन, कॉस और टैन। आपने ये 3 याद करनी है, साइन का रेसिप्रोकल इज योर कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। मैंने कहा जब तक के लिए इनके साथ कोई एक कांस्टेंट एंगल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कांस्टेंट एंगल नहीं लगेगा, तब तक के लिए ये वैलिडेटेड नहीं है, तब तक के लिए ये सिर्फ क्या है, सिर्फ एक एब्रीविएशन है यूज्ड टू डिनोट द साइड्स ओनली, ये वाली चीज़। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज पी एंड बी, हाउ टू रिकॉग्नाइज बेस एंड परपेंडिकुलर। वो कैसे पहचाना हमने, अगर कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, जिसके रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी 2 एंगल्स बन रहे हों, बेस जो बचा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज को तो आपको
पता ही है। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी दैट इज़ अबाउट योर कोशेंट रिलेशंस। तो मैंने कहा कोशेंट रिलेशंस कुछ नहीं है, कोशेंट रिलेशन आपके पास दो हैं। क्या? tan c किसके बराबर? sin c बाई cos c, और cot ऑफ c किसके बराबर? cos c बाई sin c। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में। किसके बारे में? रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में। तो हमने पढ़ा कि अगर आप किसी भी नंबर sin c को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे ऑल रिजल्ट क्या आएगा? 1। और सिमिलरली यही चीज़ आपकी क्या होती गई? चलती जा रही थी आगे। तो अगर ये वाली चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो आई गेस यही चीज़ें थी जो हमने आज के लेक्चर में कवर की थी। जी हाँ, और फिर मैंने आपको कुछ कुछ बीच में नोट के पॉइंट्स भी लिखवाए थे, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। तो आज का लेक्चर साहब इतना ही रखेंगे। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ आया होगा सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में खतरनाक एनर्जी के साथ। टिल देन ओके, बाय बाय, थैंक यू।